Okay. Good morning, parents and students. My name is Pratibha. I am teaching you today at maths for class 2. That is, the topic is number system. So before going to begin, let me clear कि बच्चे लोगों ने क्लास 1 में कुछ नंबर्स पढ़े होंगे. आई थिंक अप टू 1 to 100. तो हम इसके आगे का पढ़ेंगे और 1 अप टू हम 200 पढ़ेंगे और उसके बेस पर हम आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. और भी आपकी कोई क्वेरी है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो. सो टुडे विल कवर द टॉपिक नाउ द नंबर अप टू 200. हमने जैसा बताया 1 से 100 पढ़े हैं, इसके आगे के पढ़ेंगे, अप टू 200 पढ़ेंगे. देन वी हैव अ प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. नंबर को किस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2-3 टाइप्स होते हैं उसके, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. वही आपको पता है, पहले का, बाद का और बीच का जो भी नंबर्स होंगे उसको फिल करना होता है. We will do some practice. Then we have a comparison. Comparison करेंगे हम. Then we have even and odd number. Even number और odd number कैसे पता करेंगे, ये इसका तरीका बताऊंगी मैं आपको. Then ordinal numbers and then ordering of numbers. Ordering again आपको हिंदी में पता हो यदि तो आरोही क्रम अवरोही क्रम बोलते हैं, जैसे in ascending and descending orders. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक, numbers up to 200. As we know, we have numbers हमने पढ़े हैं 1 से 100 तक के. तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, जल्दी से अपन इसको एक स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने नंबर्स पढ़ा है, कैसे लिखते हैं हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ये नंबर क्या है, इसके बाद आता है 10. ओके, तो जब ये 1 से लेके 9 तक की बात करते हैं तो दे आर द सिंगल डिजिट नंबर. ओके, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये वंस हैं. ये क्या है, वंस हैं. इसके आगे जो नंबर आएगा दैट विल बी द 2 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट नंबर में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमको 2 डिजिट दिखाई दे रही है, एक 1 दिखाई दे रही है, एक 0 दिखाई दे रही है. तो ये 0 जो है ये वंस की पोजीशन पर आएगी, तो इसे हम ओ कहेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो सेकंड डिजिट है ये कहलाएगी हमारी टेंस की पोजीशन पे, तो हम इसे टेंस को टी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, टी ओ की टर्म में, 1 0 10. अब आगे आएगा आपका 11 12 13, तो ये इसी हिसाब से आएगा. जैसे सपोज दैट 11 आया तो 11 कैसे लिखेंगे हम, 1 1 11. तो वंस की पोजीशन पे क्या है, 1. और अगेन 1 की टेंस की पोजीशन पे भी क्या है, 1. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है. जैसे 12 लिखेंगे तो 12 को कैसे लिखेंगे, वंस की पोजीशन पे क्या है, 2. तो यहाँ वंस की पोजीशन पे लिखेंगे 2. और टेंस की पोजीशन पे क्या है हमारा, ये 1 है, तो हम इसे 1 to 12 लिखेंगे. फिर इस तरीके से नंबर लिखेंगे अप टू 13 14 15. ठीक है, ये आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, अप टू 100 पढ़ा हुआ है, राइट. तो अब जब 99 एंड 100, तो जब 99 आता है हमारा, ठीक है, तो 99 जब आता है हमारा तो 99 को हम कैसे लिखते हैं, ओ और टी की साथ में. वंस में आएगा 9 और उधर पे भी क्या आएगा, 9 आएगा. क्या आएगा, 9 टेंस की पोजीशन पर भी. ओके, तो देन वी विल राइट इट 99 इन टी ओ फॉर्मेट. बट इसके बाद क्या आ जाता है, अब 100 आ जाता है. तो 100 जब हम लिखेंगे तो 100 को यहाँ पर हमें लिखने के लिए अब हमें एक नया चाहिए. ये तो हमको पता है कि ये ओ है, ये है जो टी की पोजीशन पे, टेंस की पोजीशन पर है. और ये जो हमारा आया, अब ये नया टर्म जो ये किसकी पोजीशन पर आ रहा है, ये 100 की पोजीशन पर आ रहा है. देन वी विल कॉल इट एच. तो अब जो भी नंबर हम 100 लिखते हैं, 100 के ऊपर लिखते हैं, वो हम एच टी ओ पैटर्न पे लिखते हैं. किस पे लिखते हैं हम, एच टी ओ पैटर्न. एच स्टैंड फॉर 100,
T stand for tens and O stand for ones. So now we will write 100 इन HTO पैटर्न। तो HTO पैटर्न हमारा कैसे लिखेंगे, जो आपकी वो ब्लॉक वाली कॉपी होती है ना, 4 खंड कॉपी, उसमें हम एक एक खंड में एक एक नंबर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 100 को, वंस की पोजीशन पे 0, टेंस की पोजीशन पे 0 एंड 100 की पोजीशन पर आएगा 1। अब हमें 101 लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, वंस की पोजीशन पे क्या है 1, ओके सो 1, सॉरी, वंस की पोजीशन पे हमारा 1, टेंस की पोजीशन पे 0 एंड 100 की पोजीशन पे हमारा क्या है ये 1। अब हमें मान लीजिए 165 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वंस की पोजीशन पे क्या है हमारे पास 5, ठीक है, टेंस की पोजीशन पे क्या है 6 एंड 100 की पोजीशन पे हमारा 1। तो 165 हम एचटीओ पैटर्न में ऐसे लिखेंगे। एक के नीचे एक लिखना है, ये आपको याद रखना है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, हल्का फुल्का जस्ट चीजें हैं, ये सब हम देखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए सेम नंबर का एग्जांपल लेते हैं 165। अब ये हमको लिखना है यदि वर्ड्स में, तो हम इसे लिखेंगे 1HUNDRED एंड जस्ट मोमेंट, ये एस जो है स्मॉल आएगा, ओके, SIX65। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे 104 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 104, 104, इस तरीके से इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं और पढ़ते हैं हम इसको एचटीओ पैटर्न में। एच यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, ये ओ की पोजीशन पे, ओके। देन विल मूव टू द स्लाइड। तो अगेन हम पढ़ रहे हैं इसे, अब आगे की चीजें देखते हैं। जैसे हमको पता है कि 100 वंस मिलके जो होते हैं वो 10 टेंस बनाते हैं और 100 बनाते हैं। इसको हम एक ब्लॉक के एग्जांपल से समझते हैं, ओके। Then suppose that we have a block that represent one, one, one. यदि 2 ब्लॉक होंगे तो क्या होंगे, 2 ones। 3 blocks, then we will count it as 3 ones। ऐसे ही 5 ones, 6 ones। तो suppose we have a 10 ones, तो 10 1 को क्या कहेंगे हम, 110। क्या करेंगे हम, 110। अब सपोज दैट ये जो 110 है, दैट इज, दिस मीन्स इट्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। अब अगेन यदि हमारे पास फ्रॉम 11 to 20 है, देन वी हैव अ 2 10s। अब 21 से 30 है, देन वी हैव अ 10, 3 पेयर ऑफ 10s। तो बोलेंगे हम 3 10s, मीन्स 30 = 3 10s, 40 = 4 10s। ऐसे करके हमारे बढ़ते जाएंगे। तो जब हमारे पास ये 100 ब्लॉक्स हो जाएंगे, 100 ब्लॉक्स को हम क्या बोलेंगे, 100 वंस, दैट इज इक्वल टू 10 टेंस, क्योंकि 10 बार 10 आएगा तभी ना 100 बनेगा, ओके। देन वी ऑल्सो कॉल्ड इट 100। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 1 ब्लॉक दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 1, 10 blocks they are representing 10 ones, and this is equal to 110। and then we have 100 block that is equal to 10 10s and 100। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल इज 165, जो हमने एचटीओ पैटर्न में अभी देखा। एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज दैट वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल लाइक 367, 367। देन HTO पैटर्न में हम इसे कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट इन HTO पैटर्न, अगेन 7 इन द पोजीशन ऑफ वंस, तो 7 को हम लिखेंगे वंस के नीचे। 6 इन द पोजीशन ऑफ टेंस, तो वी विल राइट बिलो T। एंड देन H की पोजीशन पे है 3, देन वी विल राइट 3 इन द पोजीशन ऑफ H, that is 367। So we'll write in words 367
367. We will write in this way. 367. Okay. I think it's very very clear to you. यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं और पूछें मुझसे सवाल. I'll answer it. Then we will move to the next topic. So our next topic is the place value. What is place value? Place value is the place value of a digit depends on its position or place or the place इन द नंबर. नंबर की जो जगह है उस पे उसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है. मैं बताती हूँ एग्जांपल से. एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्लेस. एक एग्जांपल देख लेते हैं हम क्विकली. एग्जांपल हम ले लेते हैं 347. सो एग्जांपल वी हैव 347. तो इसको अगेन एचटीओ पैटर्न में देखेंगे हम. एचटीओ में क्या आएगा आप लोग बताइए. वंस की पोजीशन पे क्या है 7. 4 is in the position of tens and 3 in the position of hundred. So we have got 347. Okay. And now 7. यदि हम एग्जांपल देखते हैं इसमें 4. What is the place value of 4? मतलब उसकी पावर, जगह की पावर. जैसे सीएम के पास ज्यादा पावर होती है, पीएम के पास उस सीएम से ज्यादा पावर होती है. तो यहाँ हम नंबर्स की पावर देखेंगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो डेफिनेटली इस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी पावर्स चेंज होंगी, राइट. सो कुछ पावर होती है कुछ नहीं होती है. सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ 4. ओके. द पोजीशन प्लेस वैल्यू ऑफ 4. तो 4 इज इन द प्लेस ऑफ टी. तो टी की पावर यहाँ क्या है 10, मतलब वो 10 की पोजीशन पे है. तो द प्लेस वैल्यू इज सॉरी यूई. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40 बिकॉज ये 10 की पोजीशन पे. अब ये 3 की बोले, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है तो 3 इज इन द पोजीशन ऑफ एच. 100 की पोजीशन पे है. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. इट विल बी 300. ऐसे 7 इट इज इन द पोजीशन ऑफ वंस. तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7. 1 नहीं 7. 7 ही होगी. यदि 1 होता तो 1 वैल्यू होती, उसकी पोजीशन पे वैल्यू. ओके. इसमें कोई डाउट तो नहीं है. एक और प्रॉब्लम देखेंगे आगे. जब तक हम नेक्स्ट मूव स्लाइड पे मूव करते हैं. इज द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ. डिजिट खुद ही होती है उसकी फेस वैल्यू. अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं हम. क्या होगा 347. तो ये देखिए हमने एचटीओ पैटर्न में ऐसे लिखा है. वंस की पोजीशन पे 7 है, टेंस की पोजीशन पे 4 है एंड देन एच की पोजीशन पे है 3. तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया था. प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7. Place value of 4 is 40 because it is in the position of tens. It hold the value. And then 100 की position पे 3, then it will be the 300. Now the face value. Face value remains same at all the places in the number. वो हमेशा सेम रहने वाली है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी. 3 है तो उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. 7 है तो 7 ही रहेगी irrespective of the positions, irrespective of place. Okay. Face value is a same digit itself. Any doubt in this? Okay. I hope ये clear हो गया होगा आपको. यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी. Okay. Sorry. The next slide. Next topic is the expanded form of numbers. तो expanded form हम पढ़ते हैं यहाँ पे. The expanded form of number, the number is shows as the sum of the place value of each digit. अपन ने अभी place value पढ़ी. place value सारी digits का यदि हम sum कर दें, किस एक नंबर में जितनी भी डिजिट है उन सबकी प्लेस वैल्यूज है, यदि हम उनका सबका सम अप कर दें देन वी विल गॉट दैट नंबर, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. इसको 3 तरीके से मैं आपको लिख के दिखाऊंगी. सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल. सबसे पहले हम एक ले लेते हैं एग्जांपल. ओके. फ्रेश स्क्रीन. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 246.
ये सपोज दैट वी हैव अ नंबर। तो सबसे पहले हम एचटीओ पैटर्न में से जल्दी से लिख लेते हैं। एचटीओ पैटर्न में हम लिखेंगे 6, टेंस की पोजीशन पे 4 and then 2 is in the position of 100. So we have got the place value of 2 is 200, 4 is 40 and 6 is 6. तो हम इसको expanded form कैसे लिखेंगे? Summation of the place value. तो 200 plus 40 plus 6. This is the expanded form. इसको और भी मैंने अलग तरीके से लिख सकते हैं हम. It is equal to 2 hundreds plus 4 tens plus 6 ones. एक और तरीका है ऐसे लिखने का. 2 into 100. 100 की जगह पे 100 लिख दो. That's it. और उसको मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो. ओके. देन 4 into tens. तो 10 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. Then we have a 6. 1 है मल्टीप्लीकेशन में, तो we'll write it 1. So these are 3 methods where we can write in expanded form. All are equal. आप इसका समेशन करके देख लीजिए. सेम. वी नो दैट हंड्रेड्स को हम HPTO पैटर्न में हंड्रेड्स, ये सब इससे समझ में आ जाएगा आपको. ये लिखते हैं. इसमें भी कोई भी डाउट है आप, you can ask me anything in comment section. I will reply. Okay. So let's move to the next slide. Well, again, the same example, the different example. If we want to write the expanded form of 829, then we will write it 8 hundreds, 2 tens, and 9 ones. We also write 800, its place values. The summation of place value, that is 800 plus 20 plus 9, which will give up, which can give us 829, the number that we got it. Okay. Now let's move to the next topic. After, before and in between. पहले का, बाद का और बीच का. ये तो सभी को आता है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दैट 564, then we have next 340 and then 239 and 241 के बीच का. तो हम इसको जल्दी से क्विकली, आप लोगों को आता है, रिकैप कर लेते हैं. ठीक है. वी हैव अ 564. तो 564, अब इसको देखो, यदि आपको ये नहीं बोला गया है कि यू हैव टू राइट व्हाट बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, देन आपको ब्लैंक की पोजीशन से देख के समझ में आ जाएगा. यदि आपके ब्लैंक की पोजीशन नंबर के पहले है, देन इट मीन्स यू हैव टू राइट बिफोर. यदि ब्लैंक की पोजीशन आपकी बाद में है नंबर के, देन इट मीन्स वी हैव टू राइट आफ्टर, बिकॉज उसके बाद का नंबर लिखना है. और यदि इन बिटवीन है, तो मतलब हमें बीच का नंबर लिखना है. ओके. सो क्विकली वी हैव टू राइट इट. 564, इसके पहले क्या आएगा? डेफिनेटली 500 की पोजीशन पे तो इतनी जल्दी चेंज होगा नहीं. देन 6 इज इन द पोजीशन ऑफ 10. तो सबसे पहले क्या चेंज होते हैं? क्विकली वंस चेंज होते हैं. तो 4 के जस्ट पहले क्या आएगा? 3. तो द आंसर विल बी 563. टेंस और 100 वाला नंबर चेंज नहीं होगा. ओनली क्या चेंज होगा? वंस की पोजीशन वाले चेंज होंगे. क्विक, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर में वंस की पोजीशन चेंज होती है. इन बिटवीन में भी. यदि आपको कोई सीक्वेंस आता है, स्किप काउंटिंग आती है, तो स्किप काउंटिंग में आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्किपिंग है और हमको लिखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग. तो सिमिलरली आफ्टर 340 के आफ्टर में क्या आएगा? वी विल गॉट 341. 341. ओके. देन इन बिटवीन 239 एंड 241 के इन बिटवीन में क्या आएगा? डेफिनेटली 240. So if you want to ask me any question, you can ask. We'll move to the next topic. Our next topic is a comparison of two number. Comparison of two number are of two types, three types: greater than, smaller than, or larger than. Okay. So we'll take some more examples. Okay. दूसरे examples ले लेते हैं हम. Suppose that we have a number 346 and 564. तो
ये नंबर में हमें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास है 3 सिंबल्स, ओके 3 साइंस है हमारे पास। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि दिस इज द साइन ऑफ इक्वल्स, तो ये आप लगा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन वी हैव अ डाउट कि भाई ये लगना है कि ये लगना है। तो इन दिस केस यू हैव टू रिमेम्बर, ये देखो अपना मुंह जब खुलता है ना तो सपोज करो कि ये हमारा मुंह का खुला एरिया है, ये देखो ये लिप्स है सपोज, राइट, ये खुला हुआ है। तो जिस तरफ ये खुलता है ज्यादा, जिस तरफ, उसके सामने वाला नंबर होता है ग्रेटर, और जहां पर कॉर्नर होता है वो होता है लोअर नंबर, ये याद रखो। सिमिलरली यदि ये लिप्स है हमारे, तो इधर पर ये जो खुला हुआ एरिया है ये ज्यादा है, then it shows that it is a greater number। ये जो है ये पॉइंट है ना, बंद है, क्लोज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर। ओके, तो अब मुझे बताओ जल्दी से, 346 and 564, we have to compare these two numbers, and which is the greater number? Yes, definitely 564 is the greater number। तो कौन सा साइन यूज होगा, हाँ कौन सा साइन यूज होगा, ये वाला, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर नंबर जो है वो इस साइड पर है, तो विल राइट दिस साइन। सिमिलरली हमारे पास यदि कोई दो नंबर है, सपोज करो 187 और देयर इज 86, विच नंबर इज ग्रेटर, 187। सो 187 के लिए वो खुला हुआ, ये खुला हुआ। एंड देन इफ वी हैव 53 and 53, डेफिनेटली इट इज अ इक्वल नंबर, तो यहाँ पर आएगा इक्वल नंबर का साइन। So after, before, in between, and greater than, smaller than, and equals. In case if you have any doubt, you can comment me. I will answer. तो next slide की तरफ दौड़ते हैं अपन लोग। The next topic is even and odd number. How we will find even and odd number? Okay, let's check. So even number is a number that can be made into pairs is called the even number। और दूसरे टॉपिक, दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं the last digit of any number is 2, 4, 6, 8 and 0, then the number is even। We'll see it, okay? And then we have a, suppose that we have an example 8 balls। हमें quickly देख लेते हैं example। We have suppose that 8 balls। ओके, तो यहाँ 8 बॉल्स बना देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होती है हमारी डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन थी दैट कैन बी मेड इनटू पेयर्स, दैट कैन बी मेड इनटू पेयर्स, नंबर दैट कैन बी मेड इनटू द पेयर्स, दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर। तो हम पेयर्स में देख लेते हैं, पेयर में हम कर पा रहे हैं इसे। दिस इज अ वन पेयरिंग। पेयरिंग मीन्स व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू नंबर्स। कलेक्शन ऑफ टू इज अ पेयर। कपल जैसे होते हैं मम्मी पापा, यार पेयर है ना, तो एनीथिंग इज टू इज कपल और पेयर। So this is the one pair, this is the two pair, this is the third pair and then fourth pair। अब कोई और कुछ बचा है क्या पेयर बनाने के लिए, नहीं, we have nobody to left to make it pair, then this number is even। पेयर बनाने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचना चाहिए, then it is a even number। अब क्विकली हम और नंबर की डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या कह रही है हमें, द नंबर दैट कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर्स इज कॉल्ड द ऑड नंबर। और दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं आसान चीज में, कि जिस नंबर के पीछे 1 3 5 6 1 3 5 7 एंड 9 है, दैट दैट इज द ऑड नंबर। तो इसको भी क्विकली हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज दैट 5 बॉल्स का। तो 5 बॉल्स का एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, सॉरी 5 बॉल्स का। 5 बॉल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 and 5। Then again the same procedure, we have to divide into pairs। This is a one pair, this is a two pair। Now after two pairing,
एक क्या है हमारे पास बच रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू पेयर बिकॉज हमारे पास अगला कुछ नहीं है, देन दिस नंबर इज ऑड। ओके, अब जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी वो बड़े नंबर्स को देखने के लिए कर लेते हैं। सपोज दैट इफ आई हैव अ 38, so according to the definition of even, if any number is have a ending digit is 2, 4, 6, 8 and 0, then this number is even number. So this number is even. You can make it pair. कर सकते हो आप pair करके देखिए, मुझे बताओ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, then again same example, दूसरा example लेते हैं। If the suppose that I have 21, then the last digit is 1, because according to the definition, if any digit having 1, 3, 5, 7, 9 in the position of ones, then the number is odd. So this will be the odd number. Okay, so uh, if you have any number that you are not able to find it's even or odd, just comment me. Okay, now next is the ordering of number. Okay, then we'll make it in order. So according to the ordering of number, we have a two type of ordering of number. One is ascending order, the second one is descending order. ठीक है, सबसे पहले हम ascending order देखते हैं. Ascending order is also called the increasing order. Okay, then suppose that if we are going to do slide, हम slide करने जाते हैं, मतलब फिसल पट्टी कूदने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हैं जो हम है, वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर बिकॉज वी आर मूविंग अपवर्ड फ्रॉम 1 to 2 3 4, मीन्स हम छोटे से बड़े तक जा रहे हैं। वी आर अरेंजिंग द नंबर्स into smaller to greatest, then this sequence is called the ascending sequence. इसको हम ascending sequence और increasing order कहेंगे या ascending order कहेंगे. Okay, then we have a descending order. Descending order means घटता हुआ क्रम, मीन्स हमारे पास ऑलरेडी बड़ा था, अब हम छोटा 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 लिखते हैं उसके बाद, तो दैट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। वही सेम एग्जांपल स्लाइडिंग वाला, सबसे पहले हम पीक पर थे, स्लाइडिंग जब हम चढ़े सीढ़ियां, देन वी आर गोइंग टू द पीक, देन पीक से हम क्या आ रहे हैं वापस टुवर्ड्स द ग्राउंड, स्लाइड करके आ रहे हैं। देन दिस this type of this type of forming of number, that is from greater to smallest, this is called a descending order. एक quick click example से देख लेते हैं। Suppose that we have a number 120, 15, 87, 138, ये नंबर्स यदि हमारे पास है, वी हैव टू अरेंज इनटू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मैम कैसे अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स हमें पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस पूरे सीक्वेंस में देखिए आप, सबसे छोटा क्या है हमारा, 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो ये दोनों तो बड़े हो गए। देन वी हैव अ 15 and 87, which is smaller, 15, so first we will write 15, then 15 के बाद definitely 87 because it is greater than 15, then अब इन दोनों में कंपैरिजन करें, then we have a 120 is the smaller number than 138, then we will get 120, then again we have a 138, that is a largest number. So the ascending order of these number are 15, 87, then 120, then 138. These are the ascending order. एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए। फर्स्ट 182, then 31, 47, 147 लेते हैं, then we have 93 and then 4. Suppose that we have this number, then we have to arrange into descending order. Descending order. What do you mean by descending order? Descending order means from the greatest to smallest, just opposite.
तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है इन सब में? 182, which will come at first. 182 will be the greatest number. Then smaller than the greatest number is 147 because ये 3 digit number है. Then उसके बाद क्या है हमारे पास? 93, then 31 and then 4. This is the descending order. So in this way, we can arrange any kind of number into the ascending and descending order. Let's move to the different topic. Next topic, that is a thank you. If you have any query, any comment, then please let me know in the comment section. I will try to make more and more videos. आप यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इससे बच्चों को सीखने में कुछ सहूलियत हुई है एंड पेरेंट्स आपको इजीनेस हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग.